हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं फिर से हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं टैली का परचेस ऑर्डर लेने से परचेस ऑर्डर देने से लेके पेमेंट तक की पूरी एक वीडियो। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है वीडियो और ऑडियो में, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था तो गलती से ऑडियो नहीं हो पाया था, तो इस चक्कर में ऑडियो में अब कवर कर रहा हूँ। तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिसमैच हो, बट आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ओके चलेगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ओ, हमारी एंट्री आज की सबसे पहली है, वी रेज्ड एन ऑर्डर टू रमाशंकर होलसेल ट्रेडिंग जीएसटी। ठीक है, जीएसटी नंबर ये है, परचेस ऑर्डर PO2 है और आइटम की डिटेल ये है। ठीक है, तो हम गए टेली पर परचेज वाउचर परचेज ऑर्डर खोलने के लिए। वाउचर्स के अंदर हमारा गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स, इसे इसके अंदर हम एंट्री करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ जाके हम हमारा खोलेंगे परचेज ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर नंबर हम खोल लेते हैं हमारा। ये हमने परचेज ऑर्डर खोल लिया। परचेज ऑर्डर में सबसे पहला सिलेक्शन हमारा डेट पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एंटर मारेंगे। पार्टी पूछ रहा है तो हम पार्टी का नाम दे लेंगे यहाँ पे, रमाशंकर होलसेल ट्रेडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आती है। तो आप मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस वगैरह, डिस्पैच डिटेल हो गई, ये जो आपकी रिसिप्ट डिटेल आ रही है ना, ये हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका माल कैसे आना है तो आप अभी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे भी इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये क्या पूछेगा हमसे, ये हमसे पार्टी की जो डिटेल है वो उसको कंफर्म करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो हम सारे के सारे डिटेल कंफर्म कर लेंगे कि बिल कहाँ से बन के आ रहा है, किसके लिए बन के आ रहा है। ठीक है, एड्रेस क्या है कंपनी का, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिल है, बस हमें क्रॉस चेक करना है कि सारी डिटेल ओके डली है या नहीं। फिर हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर लेंगे, तो ऑर्डर नंबर हमारा है P02। ठीक है, ओ सॉरी PO2, तो हम डालेंगे यहाँ पे PO2। ठीक है, क्योंकि परचेज ऑर्डर 1 हमने पहले डाला था। फिर आइटम की डिटेल, तो डेयरी मिल्क हमारे हो गए 50 पीसेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क के बाद हम गोडाउन सेलेक्ट करेंगे कि किस गोडाउन में आने के बाद रखा जाएगा ये। ठीक है, फिर क्वांटिटी इसकी डाली जाएगी, कितनी है 50, तो 50 पीसेस हमने क्वांटिटी ले ली इसकी। फिर उसके बाद रेट, कि पर पीस का रेट क्या है, तो पर पीस जो है वो हमारे यहाँ पे 60 रुपीज़ का एक है, तो हम 60 रुपीज़ यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमने डाले यहाँ पे 60 पर पीस। ठीक है, तो हमारा 3000 रुपये का ये जो डेयरी मिल्क है वो आया। इसमें हम परचेस अकाउंट एट द रेट 18%, क्योंकि ये 18% GST है, तो 18% ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे परचेस टैक्सेबल लेंगे और फिर एंटर एंटर, और यहाँ पे अगला आइटम, तो अगला आइटम हमारा किटकैट है, हमने किटकैट ले लिया। सेलिंग गोडाउन में जाएगा ये हमारा, और इसके हमारे 30 पीसेस हमने लिए। अब यहाँ पे 18 दिखा रहा है क्योंकि ये प्रीवियस है, लेकिन अभी हम 16 में इस आइटम को खरीद रहे हैं। रेट का क्या है कि रेट ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर हम देते हैं उस टाइम डालना ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि रेट कंफर्म नहीं होते कई बार। कई बार क्या होता है कि जिससे हम माल परचेज़ कर रहे हैं, वो बंदा बोलता है कि भैया अब तो रेट बढ़ चुके हैं, तो ये जो हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो बढ़े हुए रेट्स का है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, अमाउंट ऊपर-नीचे हो जाता है। तो परचेज़ ऑर्डर में अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वांटिटी डिटेल डालिए, ठीक है?
उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने हमारी एंट्री कंप्लीट कर ली। हाँ, बहुत घूम रहा है। तो ये हमारी एक एंट्री हो गई। फिर हमने लिखा वी रिसीव गुड्स फ्रॉम रमाशंकर अगेंस्ट PO2। ठीक है, कि हमने रमाशंकर से गुड्स रिसीव कर लिया। तो ये एंट्री जो होगी वो हमारी होगी रिसिप्ट नोट के अंदर। ठीक है, तो हम रिसिप्ट नोट खोलेंगे अब इसका। ओहो, बहुत टाइम ले लिया। डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेस ऑर्डर, वेरी गुड। तो अब हमारा खुलेगा रिसिप्ट नोट। ठीक है, ओके। तो F10 में अब जाके आप चेक भी कर सकते हैं रिसिप्ट नोट किससे खुला। तो रिसिप्ट नोट खुला आपका ऑल्ट F9 से। ठीक है, रिसिप्ट नोट खुल गया। अब आप जाएंगे रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे। तो रेफरेंस नंबर हमने ले लिया इसके अगेंस्ट RN2, रिसिप्ट नोट 2। ठीक है, तो ये ले लिया। फिर जिस डेट में आ रहा है वो डेट डाल दी, जिस पार्टी से आ रहा है उसका नाम लिया, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे PO2, क्योंकि हम परचेस ऑर्डर 2 के अगेंस्ट ये माल ले रहे हैं। जब आप ये डिटेल डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारी डिटेल गुड्स की जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपका माल आ चुका है, तो आपको डेफिनेटली रिसिप्ट डिटेल भी मिल गई होगी। तो आप यहाँ पे रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा आया है, ठीक है, कहाँ आया है, और किस एजेंट के थ्रू आया है, उसका बिल ऑफ लेडिंग नंबर, डेट और गाड़ी का नंबर, ये सारी डिटेल आपको जब रिसिप्ट नोट मिलता है तब, ओ सॉरी, पार्टी की तरफ से डिलीवरी चालान जो आता है आपके पास, उससे मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे डिस्पैच थ्रू कापाशिरा ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पे कापाशिरा ट्रांसपोर्ट ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा यहाँ पर कैरियर नेम और एजेंट में। तो कापाशिरा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, और डिस्पैच थ्रू में आ जाएगा आपका जिस मोड से आपके पास माल आया है, चाहे वो ट्रक हो, ठीक है, मिनी जो आपका वो होता है वैन होती है वो हो, ठीक है, इको वैन जो होती है, या जैसे भी आपके पास माल आया हो, उस मोड को आप यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो वो डाल दिया। फिर उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग नंबर हो गया, जो आपके पास बिल्टी आएगी उस पे जो नंबर होगा वो, उसकी डेट, ठीक है, किस गाड़ी के थ्रू आया वो, ये चीजें डाली जाती हैं। अब ये चीजें कई बार आपको यूज इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि आपको इन सारी चीजों की एक्सपेंसेस भी पे करने होते हैं, है ना। तो इन बिल ऑफ, ये जो बिल्टी होती हैं, इनके भी आपको पेमेंट करनी होती है, ट्रांसपोर्टर की पेमेंट आपको करनी पड़ती है। तो ये भी आपको डालने डिटेल जरूरी पड़ जाती है, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि मेरा ये खर्चा किस चीज के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जब हमने वहां पे रिसिप्ट नोट डाला था पीछे, तो ऑटोमेटिक सारे डिटेल अपने आप स्टॉक की आ चुकी है। बस आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि हाँ सारा डाटा वही है जो हमने बुक किया था। ठीक है, बस एंटर एंटर मार के अब आप आगे आ जाइए। तो चलिए आगे आ गए हम, एंड ऑफ लिस्ट करते हुए। ठीक है, डिटेल सारी वही है, परचेज टेक्सल भी है, और फिर एंटर एंटर मार के यहाँ पर डाल देंगे बीइंग गुड्स रिसीव्ड। ठीक है, कि माल हमें रिसीव हो गया। तो माल हमारा रिसीव हो गया, हमने एंट्री कर ली। अब हमारी अगली एंट्री होगी, क्या है हमारी अगली एंट्री, वी रिटर्न सम डिफेक्टिव आइटम टू रमाशंकर होलसेल ट्रेडिंग। ठीक है, कि हमने कुछ आइटम डिटेल नीचे ली हुई है, ये वापस कर दिया क्योंकि ये माल डिफेक्टिव था। ठीक है, तो अब हम जाते हैं और डिफेक्टिव की एंट्री रिजेक्शन आउट में करते हैं। तो अब हम खोलेंगे रिजेक्शन आउट। ठीक है, रिजेक्शन आउट जब हम खोलेंगे, हाँ, वाउचर्स याद थे पहले, लेकिन अब जब से एक टैली से साथ छूटा है, क्योंकि अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो थोड़ा दूसरे ERP पे है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स।
जो मेरी करंट कंपनी है उसमें। तो यहाँ टैली का काम नहीं है तो धीरे-धीरे साथ छूट रहा है। तो ये लीजिए रिएक्शन आउट खुल गया आपका, ठीक है। F10 में जाके आप चेक कर सकते हैं अदर वाउचर्स के शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे हम लेंगे लेजर रमाशंकर, ठीक है। उसकी डिटेल आ गई, एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आइटम का नेम, जो आइटम आप वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल अब आप देखिए यहाँ पे कितने माल हम डेयरी मिल्क के दे रहे हैं पीस, 5। तो हम यहाँ डालेंगे 5, ठीक है। RN नंबर जैसे आपने डाला ऑल डिटेल आ गई, लेकिन हमें सिर्फ आइटम 5 ही वापस करनी है। और ऐसे ही किटकैट के हमें सिर्फ 3 आइटम वापस करने हैं। तो यहाँ डालेंगे हम 3 आइटम्स, ठीक है। और 3 पीस डाल के यहाँ पे डाल देंगे बीइंग डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न। तो ये एंट्री हमारी होगी। अब हम देखते हैं हमारी अगली एंट्री क्या है। तो पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं हमारी कि हमने जो एंट्रीज की हैं वो क्या-क्या हुई हैं, ठीक है। तो हम अकाउंट्स बुक में की जगह स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना था हमें। इन्वेंट्री बुक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके परचेज ऑर्डर्स की बुक कि आपने कौन-कौन सी परचेजेस की हैं, ठीक है। मंथ वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, अंदर जाओगे मंथ के तो आपको एंट्रीज दिख जाएंगी कि आपने कौन-कौन सी एंट्रीज की हैं। ये मैंने पहले भी बताया था जब परचेज ऑर्डर बताया था ना, तब उस वीडियो में भी आपने देखा होगा। रिजेक्शन आउट की एंट्रीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंदर जाके मंथली, और उसके अंदर सेम जैसे परचेज ऑर्डर वैसे ही रिजेक्शन आउट की भी एंट्री आपको ट्रांजेक्शन वाइज मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितने हैं आपके पास, ठीक है। हर तरीके से देख सकते हैं, सारे देखने हैं, लेजर वाइज देखने हैं, स्टॉक वाइज, ग्रुप वाइज, आइटम वाइज, हर तरीके से आपको कैसे देखना है। हम ऑल ऑर्डर्स देखते हैं कि हमारे ऑल ऑर्डर्स क्या हैं। ऑल ऑर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं डेयरी मिल्क और किटकैट के PO2, ठीक है। और कितने कितने बच रहे हैं वो भी आपको साइड में दिख जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं 50 और 30 पीस हमारे ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन बैलेंस कितने हैं, 5 और 3, जो हमने डिफेक्टिव आइटम करके वापस कर दिए थे, है ना। तो वो 5 और 3 पीस हमारे पेंडिंग में अभी भी शो हो रहे हैं, और उनकी डिटेल आप एंटर मार के देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। परचेस ऑर्डर रिसिप्ट नोट में 30 आए और रिजेक्शन आउट में 3 गए। इसी तरीके से आप डेयरी मिल्क भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा परचेज ऑर्डर और उसकी डिटेल्ड व्यू, ठीक है। अब ये देखने के बाद आप आ सकते हैं नीचे परचेज बिल्स पेंडिंग, कि कितने बिल्स ऐसे हैं जिनकी परचेज चढ़नी बाकी है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, और बिल्स रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड। तो ये क्या है, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड का मतलब है कि आपके पास माल आ गया, लेकिन इनकी अभी तक आपने परचेज नहीं चढ़ाई है। तो ये माल वो है जिनका माल आने के बाद भी आपने परचेज नहीं चढ़ाई है, ठीक है। और कौन-कौन से बिल के अगेंस्ट है वो आपको डला हुआ है। RN2 के अगेंस्ट आपने अभी तक बिल नहीं चढ़ाया, ठीक है। RO1 के अगेंस्ट आपने नहीं चढ़ाया, और कितने-कितने पीस किस-किस तरीके से वो भी आपको डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, कि 50 पीस का आपके क्वांटिटी थी, 45 पीस ही आपके अभी भी पेंडिंग है। इस तरीके से बिल्स रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, कि आपने परचेज तो चढ़ा ली, लेकिन इनके अभी तक माल आपको नहीं मिला, और डिटेल आप एंटर करके देख सकते हैं। रिसिप्ट नोट 850 थे, परचेज आपने 900 की चढ़ा दी, है ना। तो 50 पीस आने बाकी हैं, वो 50 पीस पेंडिंग में शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग में जाके चेक भी कर सकते हैं इन चीजों को। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी अगली एंट्री। तो अगली एंट्री हमारी क्या है, We received purchase invoice from Ramashankar Wholesale Trading against purchase order number PO2, और डिटेल है नीचे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 50 और 30 की ही हमारे पास क्वांटिटी आई है, मतलब परचेज बिल आया है, जबकि हमने क्या कर दिया है, हमने 5 और 3 डिफेक्टिव पीस वापस भी किए थे, फिर भी उन्होंने फुल आइटम का ही हमें इनवॉइस बना के भेजा है। अब फुल भेजा है तो हम पहले फुल बुक करेंगे, ठीक है। 2 तरीके हैं, या तो हम उनको बोल दें फिर वो अपडेट करके बिल भेज दें, या फिर हम फुल ही बुक कर लेंगे। तो हम फुल बुक करेंगे,
सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो उनका इनवॉइस नंबर होगा उस इनवॉइस पे, वो, उसकी डेट, ठीक है, पार्टी का नाम, फिर उसके बाद किस रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट है वो डिटेल, बस एंटर मारते ही आपके रिसिप्ट डिटेल भी भर जाएगी और आपका स्टॉक डिटेल भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो ये देखिए, ये रिसिप्ट डिटेल में अपने आप आ गई, जो आपने रिसिप्ट नोट के टाइम पे एंट्री डाली थी, है ना, ऑटोमेटिकली फिल हो गई। बस क्रॉस चेक करके एंटर एंटर मार के आप आगे जाइए। आगे आने के बाद फिर आइटम की डिटेल भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे RN2 के अगेंस्ट 45 ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने 5 पीस वापस कर दिए थे, है ना? लेकिन हमारे पास बिल जो आया है वो 50 पीस का आया है, तो हम यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे कि ये 50 पीस का है, ठीक है। एंटर एंटर मार के हम आगे आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से हम किटकैट का भी ये चेक करेंगे। तो किटकैट का भी हमारा 30 पीस का है, लेकिन यहाँ 27 दिख रहे हैं, तो इसको भी हम 30 से अपडेट करके एंटर एंटर मार के आगे आएंगे। और अब हमारा परचेज का बिल है, तो हम यहाँ पे टैक्स डाल देंगे। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे परचेज तक की एंट्री हो गई। नरेशन में हमने RS01 एंटर, और फिर हम यहाँ पे डालेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, के आइटम परचेज हो गया, परचेज चढ़ गई हमारी इस चीज की। अब हम जाके चेक करते हैं हमारी एक बार फिर से रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट में जाके हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, देखेंगे हमारा परचेज बिल्स पेंडिंग, देखते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे एंटर मारा तो ये देखिए, गुड्स रिसीव बट बिल्स नॉट रिसीव्ड में से आपका RN2 गायब हो चुका है ना। और बिल्स रिसीव बट गुड्स नॉट रिसीव्ड में अभी भी RN2 आपका दिखाई दे रहा है 5 और 3 पीस का। क्यों? क्योंकि आपने 5 और 3 पीस डेयरी मिल्क और किटकैट के वापस कर दिए थे, लेकिन आपने इनवॉइस जो बुक किया है वो पूरे का किया है ना। तो जो 5 पीस और 3 पीस थे वो अभी भी आपके अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं कि बिल बुक हो गया, लेकिन आइटम पेंडिंग है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम अगली एंट्री करेंगे इसी चीज को करने के लिए कि वी इन्फॉर्म रमाशंकर होलसेल ट्रेडिंग फॉर रिटर्न आइटम्स, देन दे इशूड अ डेबिट नोट, डिटेल इज बिलो, ठीक है। जो डिटेल नीचे है, उन्होंने डेबिट नोट इस डिटेल के बेस पर भेज दिया। तो अब हम बनाएंगे डेबिट नोट की एंट्री करेंगे अब हम, ठीक है। तो अब हम डेबिट नोट खोल के डेट, जिस डेट में हम डेबिट नोट डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पार्टी का नाम, पार्टी के नाम के बाद किस RN के अगेंस्ट हम वो डेबिट नोट बना रहे हैं वो, फिर उसके बाद डिस्पैच डिटेल, ठीक है। फिर इनवॉइस नंबर, जो एक्चुअल इनवॉइस नंबर है जिसके अगेंस्ट हमने माल बुक किया था, ठीक है, वो डाला हमने। और फिर पार्टी की डिटेल क्रॉस चेक करके अब हम एंटर एंटर मार के हमारी डिटेल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है, इसको हम करेंगे प्लस, प्लस मीन्स 5 कर देंगे डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे डालेंगे 5, एंटर 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 एंटर, ठीक है। ऐसे ही अगला आइटम हमारा किटकैट, इसे भी हम कर देंगे 3, ठीक है, नेगेटिव साइन हट जाएगा। और फिर एंटर 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 मार के यहाँ पे टैक्स लगा के, क्योंकि हमने इनपुट भी बुक किया है, तो इनपुट हम वापस कर देंगे, ठीक है। और फिर एंटर एंटर एंटर, नरेशन डाल के पहले हम इसको सेल्स रिटर्न डाल देते हैं, ठीक है। ये अदर ऑप्शंस हैं आपके, जो भी आपका बन रहा हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न डाला। डेबिट नोट हमारे पास पार्टी का क्रेडिट नोट आया नहीं था, तो इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अगर पार्टी का आया होता तो हम अपडेट कर देते।
और जब आएगा तब अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट हमने इस बिल के अगेंस्ट इतना अमाउंट का डेबिट नोट एडजस्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे उसकी नरेशन डाल दी। तो अब हमारी डेबिट नोट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर से हम जाके चेक करते हैं हमारी रिपोर्टिंग। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आए, परचेस बिल्स चेक करेंगे, तो अब आपका दोनों में से ही RN2 गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्टॉक की एक पूरी ट्रेसिंग के साथ एंट्रीज, ठीक है। और यही सारे स्टेप्स होते हैं जिससे आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रेस कर सकते हैं गुड्स को, ठीक है। तो ये आपको एंट्री पता चल गई। अब हमारा है वी पेड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट टू रमाशंकर होलसेल ट्रेडिंग अगेंस्ट PO2, ठीक है। और रमाशंकर होलसेल ट्रेडिंग गेव अस 2000 रुपीज डिस्काउंट फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब 2000 रुपए का उसने हमें क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, और बोला कि 2000 रुपए काट के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लो, कि जितने का माल आपने खरीदा उसमें 2000 रुपए सेटल, मतलब 2000 रुपए कम करके बाकी पेमेंट मेरे को दे दो। तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे रमाशंकर को, ठीक है। तो यहाँ रहेंगे रमाशंकर, क्योंकि रमाशंकर बढ़ रहा है तो डेबिट में उसके नाम का ये जो 3639.60 है, इसको हम कर देंगे 0, मतलब यहाँ अमाउंट डालेंगे 3639.60, ठीक है। 3639.60 हम यहाँ पे डाल देंगे। इससे रमाशंकर का अकाउंट क्लियर हो जाएगा। फिर हम अपने पास से पैसा देंगे, तो हमने कैश दिया, और कितना दिया, हमने दिया 1639 रुपये, 1639। ओके, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, डिस्काउंट की जगह हमने कैश दे दिया। बट ये देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, ठीक है। ओके, तो वो लिखा ही गलत था मैंने 2000 रुपये का डिस्काउंट नहीं, 2000 रुपये का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था, 1639.60 रुपये का डिस्काउंट था। वही मैं सोचूं कि डिस्काउंट ज्यादा पैसा कम कैसे ले रहा है पर्सन यही चीज। तो फिर हमारी ये एंट्री हो गई फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो ये थी हमारी परचेस ऑर्डर देने से लेके पेमेंट देने तक की सारी एंट्रीज। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपको पसंद आया हो बस। और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारी आपकी एंट्रीज, ऑल्ट F2 से आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। ये मैंने शायद पिछले वीडियोस में नहीं बताया था कि अगर आपको बहुत मतलब पूरे पीरियड को देखना हो तो ऑल्ट F2 प्रेस करके आप पूरी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, जिसमें अब हम सीखेंगे सेल ऑर्डर देने से लेके पेमेंट आने तक की एंट्री। वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वो थोड़ी प्रॉपर होगी, जैसी अभी हुई वैसी नहीं। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स।